स्लोवाकिया और पुर्तगाल देश शामिल है। इसके अलावा अमेरिका और कई ऐसे देश भी हैं जहां जिन देशों ने अमेरिका के साथ साथ कई देशों ने ईरान में अपने दूतावासों को अभी टेम्परेरी बंद कर दिया है। और यह घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ अपनी तैयारियों को मजबूत करता जा रहा है, खासतौर पर मध्य पूर्व के देशों में जहां पर 10 से ज्यादा देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से ऐसे हवाई क्षेत्र हैं या फिर ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां जिसका इस्तेमाल अमेरिका मिडिल ईस्ट में कर सकता है। क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें कि पूरा इलाका जो है यहां पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड एक्टिवेट होती है। सेंट्रल कमांड का सबसे बड़ा बेस है कतर में जो अल अदीद एयर बेस है, जहां पर 10,000 से ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी रहती है। 2025 में भी ईरान ने इसी बेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, जिसे अमेरिका द्वारा कहा गया था कि हमने उस अटैक को विफल कर दिया। फिर कतर के बाद आप बढ़ते हैं बहरीन की तरफ। बहरीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका नेवी का 5वां बेड़ा इसी इलाके में एक्टिवेट है और खाड़ी और लाल सागर में हिंद महासागर तक नजर रखने में सक्षम है। यानी कतर, बहरीन, ये 2 बड़े बेसेस हैं अमेरिका के जो हर वक्त एक्टिवेट रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे बेस की जो कुवैत में है, कैंप आरिफिजान और अली अल सलेम एयरबेस, जहां पर कहते हैं बॉम्बर्स की भी तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई। यहां पर इराक और सीरिया में अभियान चलाने के लिए इस बेस को एक्टिवेट अमेरिका हमेशा करे रखता है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। प्रिंस सुल्तान एयरबेस में मौजूद है अमेरिका विमान, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और थार्ड सिस्टम तैनात किए गए हैं। इनका मकसद भी है सऊदी अरब को खासतौर पे कई बार ईरान की तरफ से और कई जगहों से जब अटैक आते हैं तो उसकी हिफाजत के साथ साथ यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कई बॉम्बर्स तैनात किए गए। अब यूएई की बात करते हैं। अल धफारा एयरबेस में भी यहां पर कहते हैं कि अमेरिका ने अपने नौसैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपने एयरफोर्स की भी तैनाती की हुई है। यूएई भी एक इंपॉर्टेंट। अब इराक की बात करें, ये वो इलाका है इराक का जहां पर कुर्द के खिलाफ या फिर आप कह सकते हैं आईएसआईएस और नाटो मिशंस को गति देने के लिए काम करने के लिए यहां पर बेस तैयार किया गया। अब सीरिया की बात कर लीजिए। अल तनफ और उत्तर पूर्व में तैनात अमेरिकी जवान है। आईएसआईएस के खिलाफ अभियान चलाने में ये शामिल है। आपको याद होगा कि जब अभी सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ था तभी इन्हीं बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स करने के लिए किया था। अब यमन की बात कर लीजिए, कम संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है लेकिन अलकायदा और आईएसआईएस के खिलाफ यहां से अभियान चलाए जाते हैं। दरअसल टोटल अगर बात करें 10 से 12 बेसिस हैं। जॉर्डन की बात कर लीजिए, मुफाक अल सॉल्टी एयरबेस यहां पर है। लेवांत क्षेत्र में यहीं से अभियान चलाए जाते हैं। इजिप्ट की भी अगर आप दिखा सके तो इजिप्ट में भी एक ऐसा बड़ा बेस है। यानी इन 10 से 12 कहा जाता है बेसिस के ऊपर 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा कई ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जहां से लगातार बड़े अटैक्स करने की कोशिश अमेरिका हमेशा से मिडिल ईस्ट में रखता है। आखिरकार ईरान भी क्यों अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, इसकी वजह भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ईरान के पास वो कौन कौन से बड़े हथियार हैं वो भी आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर हम समझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए लगातार हम आपको सारी जानकारियां देंगे लेंगे, लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान, 2 एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिपाठी सर, अभी के ताजा हालातों को देखकर क्या आपको लगता है कि ईरान पर काबू पा पाना या वहां पर रिजिम चेंज कर पाना अमेरिका के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि खबरें आई कि अमेरिका चाहता है कि एक बहुत तेजी से अभियान चलाया जाए और वहां पर रिजिम चेंज करने के बाद उस इलाके में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव या आप कह सकते हैं राजा पहलवी को वहां भेज दिया जाए। क्या ये संभव नजर आता है? देखिए, मेरे ख्याल से संभव ये भले ही हो, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना शायद अमेरिका समझ रहा है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला की 2.5 करोड़ की आबादी थी। वेनेजुएला की इकोनॉमी का सारा कुछ तेल पर था। वेनेजुएला में वेनेजुएला की सेना 1.5 लाख की थी। ईरान की हालत दूसरी है। ईरान के पास आबादी ज्यादा है, तेल है और तेल के अलावा ईरान के पास और दूसरे संसाधन भी हैं जिनके उपयोग से ईरान की इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। उनके ऐसा नहीं है कि ईरान में खमनेई शासन के उससे पहले खुमैनी के शासन के दौरान ईरान में मिलिट्री की कोई गतिविधि न शुरू हुई है। मिलिट्री उनके एयर बेसेस, उनके हथियार, साजो सामान सब काफी ज्यादा उनके उन्नत हो चुके हैं। आपने देखा ही होगा यूक्रेन, उसमें उनके दोस्त ने क्या हालत कर दी थी यूक्रेन की। अभी भी यूक्रेन उससे उबर नहीं पाया है। बिल्कुल। तो
मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा। हालांकि बिल्कुल इजराइल सर, की हमारे तरह- साथ संजय सोई सर भी जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, हमने सारे बेसिस अमेरिका के दिखाए, 10 से 8, 8 से 10 ऐसे बेसिस हैं जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश ये नहीं चाहते कि ये आग, ये जंग का दायरा उनके देशों में आए। तो क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा उनको कन्विंस करना, इन बेसिस का इस्तेमाल करना, खासतौर पर सेंट्रल कमांड का इस्तेमाल करना ईरान पर हमलों के लिए? नहीं, देखिए सुमित जी, ऐसा है कि अमेरिका ने जो बेसिस बनाई है उनको ये कहा गया था कि आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो ये बात निश्चित है कि आज अमेरिका की जो ताकत है, जो उनका प्रभाव है, अगर वो बेस का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कोई भी मिडिल ईस्ट का देश ऐसा नहीं है जो उनको मना कर पाएगा। वैसे विरोध करते रहेंगे, आम जनता की कंजम्पशन के लिए गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिजिकली अगर अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है तो आज अमेरिका के अंदर इस तरह की क्षमता है। और इन बेसिस का मतलब यह है कि आज अमेरिका ईरान के बहुत पास में है, नजदीक है, और वो मिसाइल के द्वारा, रॉकेट्स के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा हमले कर सकता है। एक बात निश्चित है जो अमेरिका के लिए एक लिमिटेशन है, वो है कि बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि उसके मैन ऑन सैनिक ग्राउंड। जमीन पर नहीं जा पाएंगे। यही कारण है कि वो लगातार इन बेसिस को और स्ट्रेंथन कर रहा है। साथ साथ में अपनी नेवी के, जैसे आप बता रहे थे, एयरक्राफ्ट कैरियर भी आगे बढ़ता जा रहा है, और एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अगर आता है तो उसके साथ और बहुत सारे शिप आ जाते हैं, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, एयरक्राफ्ट, और उधर से भी, यानी कि समुद्र की तरफ संजय से सोई भी सर, आप उनका दोनों घेरा। हमारे साथ खास मेहमान बने रहिए क्योंकि वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा सर।